हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग पाथवे। ये पाथवे जीपीसीआर पे बेस्ड जीपीसीआर रिसेप्टर पे बेस्ड पाथवे होगा। एपिनेफ्रिन क्या होता है? एक टाइप का हार्मोन है जिसे एड्रेनलिन हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों एड्रेनलिन हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि ये हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से सिक्रीट होता है। ये हार्मोन कब सिक्रीट होता है? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में हमारी बॉडी एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। बेसिकली एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या रोल है? एपिनेफ्रिन हार्मोन कब सिक्रीट होगा ये तो हमने देख लिया कि फियर की कंडीशन में हो गया, एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल कंडीशन में। जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में होगी थी, सबसे पहले हार्मोन कौन सा सिक्रीट करेगी? एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन हार्मोन। कहा जाए यदि कोई भी जब ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे चलेगा। ग्लाइकोलाइसिस से जो एनर्जी जो भी आपका पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा वही क्रैप साइकिल से ईटीसी से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। मतलब एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग पाथवे क्या बताएगा कि कैसे ग्लाइकोजन या स्टोर्ड फॉर्म से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, स्टोर्ड ग्लाइकोजन से कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और वो ग्लूकोज किस में चला जाएगा? वापस से ग्लाइकोलाइसिस में। मतलब आपको ये सिग्नलिंग पाथ के थ्रू हम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएंगे। क्यों? क्योंकि एपिनेफ्रिन हार्मोन जैसे ही सिक्रेट होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। वही देखेंगे कि कैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन में अलग अलग कार्डियक अलग अलग फंक्शंस होते हैं एपिनेफ्रिन की। जब एपिनेफ्रिन की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं या डिटेल पढ़ते हैं तब हम सारी मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि उसकी बेसिकली क्या फंक्शन है, कहाँ से सिक्रीट होता है, कितने अमाउंट में सिक्रीट होता है, बॉडी के किस किस पार्ट को अफेक्ट करेगा, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ते हैं कहाँ पर? उसके फिजियोलॉजी पार्ट में। बट अभी हम फोकस करेंगे एपिनेफ्रिन हार्मोन की सिग्नलिंग कि एपिनेफ्रिन हार्मोन कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, कैसे सेल में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले एपिनेफ्रिन या ये किस पे पाथवे पे बेस्ड है, किस रिसेप्टर पे बेस्ड है? एपिनेफ्रिन हार्मोन या एड्रेनलिन हार्मोन किस रिसेप्टर पे बेस्ड पाथवे? जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बेस्ड पाथवे होगा। कहाँ से सिक्रीट होगा? एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से। जीपीसीआर रिसेप्टर्स हमने देखा था सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही कोई भी लिगेंड प्राइमरी लिगेंड आके बाइंड करेगा वैसे इसका सिग्नल कैस्केड ऑन हो जाएगा और एक्टिविटी वन बाय वन स्टेप्स चलेगी और फाइनली अपनी रिएक्शन जो भी रिस्पॉन्स है वो शो करेगा। अब कैसे मैकेनिज्म चलेगी वो देखते हैं। एपिनेफ्रिन हार्मोन जीपीसीआर रिसेप्टर से आके बाइंड हुआ, ठीक है। ये हमारे जीपीसीआर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। जिन्होंने भी जीपीसीआर की बेसिक मैकेनिज्म पता हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर है, आप वहां से देख सकते हैं। जीपीसीआर रिसेप्टर्स कैसे होते हैं? 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। हमने देखा था कि जीपीसीआर के रिसेप्टर में हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन होती है, जीडीपी बाउंडेड होती है। जैसे ही कोई लिगेंड आके बाइंड होता है वो जीडीपी किससे रिप्लेस हो जाता है? जीटीपी से, और वो एक्टिव कंडीशन में आ जाता है। तो वही देखेंगे जैसे ही एपिनेफ्रिन हार्मोन आके बाइंड हुआ, इसे बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। इसी कारण जीपीसीआर को क्या कहा जाता है? बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर, बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर। बीटा एड्रेजेनिक रिसेप्टर भी कहा जाता है। जैसे ही जीपीसीआर के रिसेप्टर से क्या बाइंड होंगे? सिग्नल बाइंड हुआ, जीपीसीआर की कैस्केड चलेगा। जीडीपी कितने हेटेरोट्राइमेरिक फॉर्म में था? अल्फा, बीटा और गामा फॉर्म में। किससे एसोसिएटेड था? जीडीपी बाउंडेड था। जैसे ही सिग्नलिंग आएगा जीडीपी किससे रिप्लेस हो जाएगा? जीटीपी। बीटा गामा सब यूनिट अलग हो जाएगी और अल्फा जीटीपी के फॉर्म में वो रिप्लेस हो जाएगा। जीडीपी किससे रिप्लेस हो जाएगा? जीटीपी से। जैसे ही सिग्नल आया और बीटा गामा सब यूनिट कैसे रह जाती है? मेम्ब्रेन बाउंड रह जाती है, ठीक है। अल्फा जीटीपी के फॉर्म में जैसे ही ये डिसोसिएट हो जाएगा, अल्फा जीटीपी के फॉर्म में जैसे ही ये डिसोसिएट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मेम्ब्रेन बाउंड एक एंजाइम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज, एसी। मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। ये एडिनाइलेट साइक्लेज फर्दर स्टेप में किसको कन्वर्ट करेगा? एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा?
एटीपी को साइक्लिक एएमपी। ये साइक्लिक एएमपी क्या है हमारा? सेकेंडरी मैसेंजर। ये साइक्लिक एएमपी क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर क्या हुआ? जो सबसे पहले सिग्नल लेके आया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेके आया, मतलब एपिनेफ्रिन हार्मोन, वो क्या था हमारा? प्राइमरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो गया? जो आगे अब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कराएगा, अब आगे आपके मैकेनिक या कैस्केड को आगे चलाएगा, वो क्या होगा आपका? सेकेंडरी मैसेंजर। साइक्लिक एएमपी यहाँ पे क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये साइक्लिक एएमपी फर्दर कंडीशन में किसको एक्टिवेट करेगा? प्रोटीन काइनेज ए को, PKA, प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए। जैसे ही प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया, कैसे एक्टिवेट करेगा वो हम देख चुके हैं जीपीसीआर के मैकेनिज्म में। 4 साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए की रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड होंगे, उसकी रेगुलेटरी सब यूनिट कैटालिटिक सब यूनिट को फ्री करेगी। अब वो कैटालिटिक सब यूनिट फर्दर आगे एक्टिवेशन कराएगी किसी भी पाथवे का। जिन्होंने भी ये नहीं देखा हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीपीसीआर की लिंक शेयर है, आप देख सकते हैं कि प्रोटीन काइनेज ए कैसा होता है। एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है जो 2 रेगुलेटरी 2 कैटालिटिक सब यूनिट से मिलकर बना होगा। हर एक रेगुलेटरी सब यूनिट के पास 2 साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट होगी। 4 साइक्लिक एएमपी 2 रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड होंगे। जैसे ही बाइंड होंगे कैटालिटिक सब यूनिट को फ्री करेंगे। ये कैटालिटिक सब यूनिट ही आगे चल के किसी भी पाथवे का या किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट कराएगी। तो कैसा हुआ? एडिनाइलेट साइक्लेज ने एटीपी को किस में कन्वर्ट कर दिया? साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, उसने किसको एक्टिवेट किया? प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज नेक्स्ट स्टेप में किसको एक्टिवेट करेगा? एक एंजाइम होता है आपका फॉस्फोराइलेज काइनेज। फॉस्फोराइलेज काइनेज। फॉस्फोराइलेज काइनेज को क्या कर देगा? फॉस्फोराइलेशन करा देगा। कौन? प्रोटीन काइनेज ए। फॉस्फोराइलेज काइनेज का जैसे ही एक्टिवेशन करा देगा, इसका फॉस्फोराइलेशन करा देगा, वही एटीपी में कन्वर्ट होगा। फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज में। इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज किस में चेंज हो गया? एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज में। जैसे ही इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज में चेंज होगा, अब फर्दर स्टेज में ये एक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करा देगा। किस एंजाइम को एक्टिवेट करा देगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करा देगा। इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन कर देगा और उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में कन्वर्ट कर देगा। इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में कर दिया। जैसे ही इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में कन्वर्ट हुआ, अब ये एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज नेक्स्ट स्टेप में ग्लाइकोजन को किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया? आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो चुका है। ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो चुका है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। धीरे धीरे यही स्टेप चलेगी कब तक? जब तक एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग मिलती रहेगी, जब तक आपकी बॉडी आपकी सेल स्ट्रेस कंडीशन में रहेगी। ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन सेल के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता जाएगा। सेल में ग्लूकोज का वॉल्यूम कैसा होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। कैसे होगा? किस सिग्नलिंग कैस्केड के थ्रू होगा? वो ये पाथवे है। यही प्रोटीन काइनेज ए एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग मिलने पर एक और फर्दर फंक्शन करता है या एक और काम कर सकता है। वो क्या है? एपिनेफ्रिन सिग्नल जब ये इस पे बाइंड होगा तो नेक्स्ट स्टेप में, अभी तो क्या किया उसने? फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट किया। नेक्स्ट स्टेज में वो क्या करता है? ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन करा देता है। किसका? ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन करा सकता है। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का क्या करा देगा? फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन होगा, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ऐसा है जो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कैसा हो जाता है? इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब अब ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा।
ग्लाइकोजन सिंथेज, प्रोटीन काइनेज से क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करा देगा। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन हुआ, ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव हो गया, मतलब अब सेल में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उससे ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब ग्लूकोज किसी फॉर्म में रहेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहेगा। दो प्रोसेस है ब्लड में ग्लूकोज के वॉल्यूम बढ़ने की, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है या तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए या फिर जो उसमें प्रेजेंट आपका ग्लूकोज है ये वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हो। दोनों स्टेप्स डिफरेंट हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या है, फर्स्ट सेल के अंदर ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब आपका स्टोर्ड ग्लाइकोजन धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है, तब वो ग्लूकोज का वॉल्यूम बढ़ेगा। या जो ग्लूकोज अपटेक हो रहा है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हो, उसको भी तो आपको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होने देना है, तब भी आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग कैसी करेगी, दोनों प्रोसेस को ब्लॉक कर देगी। एक साइड ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगी और दूसरी साइड क्या करेगी, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को स्टॉप कर देगी। तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड में ग्लूकोज का वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल में क्या होगा, सेल क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ही चाहिए इस कंडीशन में। एपिनेफ्रिन हार्मोन के केस में आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट होती है, इसी कारण इसे क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में होती है, जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगी आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा आपको क्या होगी, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये था आपका एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग पाथवे। एक बार और हम ब्रीफ में देख लेते हैं कैसे चलेगा। जीपीसीआर पे बेस्ड पाथवे, इसी कारण से बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर भी कहा जाता है या बीटा एड्रेनर्जिक पाथवे भी कहा जाता है। जीपीसीआर के सिग्नलिंग में जैसे ही सिग्नल बाइंड होता है अल्फा जीटीपी के फॉर्म में वो डिसोसिएट हो जाता है। अल्फा जीटीपी नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। कौन सा एंजाइम है ये, एडिनाइलिल साइक्लेज। एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही एडिनाइलिल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। ये साइक्लिक एएमपी फर्दर स्टेप में प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करा देगा, किसका, फॉस्फोराइलेज काइनेज का। जैसे ही फॉस्फोराइलेज काइनेज का फॉस्फोराइलेशन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो एक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट हुआ नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या कर दिया, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन करा दिया, जिससे सेल में प्रेजेंट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो इनएक्टिव फॉर्म में था वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो सेल में स्टोर्ड ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। ठीक है, ये था ग्लूकोज। जैसे ही ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया धीरे धीरे ग्लूकोज का वॉल्यूम सेल में बढ़ने लगा। अब जैसे ही ग्लूकोज का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा वही ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे ज्यादा से ज्यादा चलेगा। सेकंड कंडीशन, जो सेल में प्रेजेंट ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम था उसका फॉस्फोराइलेशन करा दिया प्रोटीन काइनेज ए ने, जिससे वो इनएक्टिव हो गया। अब ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव हो जाएगा तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का पाथवे नहीं बनेगा। ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रही थी वो अब कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल कैसा रहेगा, इंक्रीज रहेगा। इस कंडीशन में भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया और इसमें भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो ये था आपका एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग पाथवे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।